लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता। लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए। लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। चलिए शिवाय नमः शुभम साथियों, चलिए जानते हैं ऐसा महत्वपूर्ण खास उपाय जिससे कभी भी घर के अंदर धन संपदा की कमी नहीं होती है। इस उपाय को इस दिवाली पे जरूर करके देखना। इस वीडियो में आपको 4 से 5 उपाय बताए जाएंगे। इनमें से कोई भी 2 या 3 उपाय आप जरूर करना। पूरे वर्ष भर घर के अंदर धन के भंडार भरे रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला उपाय, भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं, परंतु निवेदन करेंगे, प्रयास करिए। अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है? 31 अक्टूबर की। तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर ये उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी ये प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के। कार्तिक मास का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। या तो आप अभी इस चतुर्दशी के दिन कर लीजिए या फिर पूर्णिमा से पहले, देव दिवाली से पहले जो चतुर्दशी आएगी तब कर लीजिए। सिर्फ 2 ही दिन पूरे वर्ष में यह उपाय होता है। जरूर करके आप लाभ प्राप्त करें। चलिए जानते हैं आगे धन प्राप्ति, धन के भंडार बनने वाला कौन सा उपाय गुरुदेव ने बताया है। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल और एक बेलपत्री, एक कमलगढ़ भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पण करने का प्रयास है। परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगढ़, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा पूर्णिमा का समय जब आएगा उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा है। साथियों, इस उपाय को भी 2 बार जरूर करके देखें। अभी धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक और फिर बाद में गुरु पूर्णिमा से पहले के जो 5 दिन होते हैं तब बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आप दोनों ही समय नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तो एक बार 5 दिन लगातार जरूर करके देखें। या तो पूर्णिमा से पहले 5 दिन कर ले या फिर धनतेरस से भाई दूज तक ये 5 दिन आप कर लीजिए। चलिए जानते हैं एक और गुरुदेव ने कौन सा महत्वपूर्ण उपाय बताया है। साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिवाली की सारी पूजन विधि चैनल पर है, आप उसे भी जरूर देखना। एक और महत्वपूर्ण उपाय है, गुरुदेव ने बताया है, अगर धन की कमी है, धन नहीं घर में एकत्रित होता है, तब या तो दिवाली की रात या फिर
देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को जब भी आप लक्ष्मी पूजन करते हो तब इस उपाय को करना है। क्या करना है? लेना है एक पान का पत्ता और उस पर एक बूंद शहद आपको रख देना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको इसका भोग लगा देना है। इतना मात्र करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। कभी भी घर के अंदर से धन के भंडार खत्म नहीं होते हैं। माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में निवास करती है। सिर्फ एक पान का पत्ता और एक बूंद शहद, इतना छोटा सा उपाय इस दिवाली पर आप जरूर और ज़रूर करके देखें। माँ से लक्ष्मी से विनती करें, झोली पसार करके विनती करें और उस झोली को फिर अपनी ओर डाल दें। सबसे महत्वपूर्ण दिवाली का खास उपाय यह है कि किसी भी देवालय में, शिवालय में जाकर के जितने दीपदान आप करना चाहें, 5, 7, 21, 51, 101 एक घी के दीपक लंबी बाती के जरूर आप किसी भी शिवालय में जला कर के आएँ, प्रज्वलित करके आएँ और किसी भी 3 दीपक में कमल गट्टे डाल दीजिए। जी हाँ साथियों, इतना मात्र करने से कभी भी घर से संपदा कम नहीं होगी। आप दिवालय को जगमगाओगे, शिवालय को जगमगाओगे तो आपके घर में भी हमेशा रौनक रहेगी, मांगलिक कार्य होते रहेंगे, कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ध्यान रखें, दिवाली पर किसी भी दिवालय में जाकर के दीप दान जरूर और ज़रूर करें। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में, पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपकी व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान। साथियों, यह भी बहुत ही अचूक उपाय है। कार्तिक मास में इस उपाय को जरूर करें। कम से कम लगातार 40 दिन करें। अगर इतने दिन नहीं कर पाते हैं तो 15 से 20 दिन लगातार इस उपाय को जरूर करें। जब तक कमल पुष्प मिले कमल पुष्प अर्पण करें। कमल पुष्प नहीं मिले तब आप कमल गट्टा जल के पात्र में डाल करके शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए जल। साथ ही में कमल गट्टा भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आप जरूर इस उपाय को करके देखें। कमेंट करना कि इस उपाय से आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ है। जितने भी बार पहले वीडियोस डाले हैं, लोगों को इस उपाय से बहुत ही लाभ की प्राप्ति हुई है। कमल गट्टा बड़ी आसानी से पूजा के शॉप पर या पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। तो आप बहुत ही आसान और अचूक उपाय इस वीडियो में बताए हैं। उनमें से कोई भी 3 से 4 उपाय जरूर करें। अपने जीवन को सुखमय बनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी हुई रहे। धन दान वैभव से घर समृद्ध रहे, इसी आशा के साथ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।